अथो तोकेन जीवहरणम यदुलूकिकायाः त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः। या श्लोक के भीतर, ये तृतीय स्कंध में है शायद ये श्लोक, तोकेन जीवहरणम, विदुर और मैत्रेय के, विदुर मैत्रेय के संवाद में है बहुत, या विदुर उद्धव के संवाद में, विदुर उद्धव के संवाद में। तो तोकेन जीवहरणम यदुलूकिकायाः त्रैम, द्वितीय स्कंध में तोकेन जीवहरणम माने खुद ये अवतार प्रकरण में ही। अच्छा, तो तोके वो ये सप्तमाध्याय विवरणाध्याय में। अच्छा, वाटिका ने हो हमको या वक्त निश्चित स्मरण या वक्त रहो नहीं है कि तृतीय में है, जहां हो पर भागवत में है, ये 100% है। ये बात ध्यान में आई कि नहीं? वो द्वितीय स्कंध या तृतीय स्कंध में जास्थल में भी ये वाक्य है, तोकेन जीवहरणम, हो सके द्वितीय स्कंध में भी, विवरणाध्याय में हो सके। अतएव तोकेन जीवहरणम यदुलूकिकायाः त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्तः। माने तोक माने अत्यंत छोटे बच्चा, वाके द्वारा तो उलूकिका माने पूतना को जीवहरण करना। तोकेन जीवहरणम यद उलूकिकायाः त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्तः। माने 3 महीना के बच्चा के चरण मात्र के स्पर्श सु शकटोपवृत्तः, माने शकट को यो औंधो कर दियो, शकट को जो है वो यो गुड़का दियो। या ठिकाने पदा ये एक वचन आवे, या ठिकाने जो है वो यो मालूम पड़ा है कि एक ही चरण को स्पर्श करके आपने कियो। और भागवत के भीतर चरण उदक्षिपत और फिर प्रवाल मृद्वंघ्रिहतम यो आवे। अतएव क्या समझना लक्ष्मी की नहीं, दोनों पक्षु यो कियो स्पर्श, स्पर्श तो अति सुकोमल ढंग से कियो। कोई बड़े पांव करके और बलि के यहाँ जैसे बड़े पांव किए और ऐसे बड़े पांव करके कोई ताकत सु कस के लात मारी हो, यो नहीं है। खाली वो अत्यंत शिशो हो, वो अत्यंत छोटे बच्चा ने अत्यंत प्रवाल मृदु अंग्रीन सु वकु यो टच कियो वकु, परंतु वो दोनों चरणारविंद सु कियो कि एक सु। क्योंकि द्वितीय स्कंध में ये वाक्य हो या तृतीय स्कंध में हो, परंतु जाठिकाने भी ये वाक्य है वास्थल में। तोकेन जीवहरणम ये कह के पीछे क्या कही कि त्रैमासिकस्य च पदा। ठीक है, चौथो महीना को औत्थानिक कर्म के समय के बखत की ये बात है, तो त्रैमासिकस्य ये पद बराबर बैठ जाए। 3 महीना के आप वा बखत भय, चौथे महीना लगते ही वो औत्थानिक को उत्सव माने बाहर पधरावे को उत्सव हो रहे हो, वहां बखत पदा शकटोपवृत्तः माने चरणारविंद सु एक चरण पदा। ये या ठिकाने पदभ्याम नहीं कहो, पदा एक वचन कहो। अतएव एक चरण सु जो है वो वह गाड़ा को उल्टायो, यो जो है वो द्वितीय या तृतीय जहां श्लोक है वहां ये चीज कहे। आगे जाके या ठिकाने रुदन स्तनार्थी चरण उदक्षिपत, माने रोते रोते आपने जो है वो दोनों चरण जो है वो यो किए, चरण करके और फिर प्रवाल मृद्वंघ्रि हतम, वाठिकाने अंघ्रिणा हतम, ऐसे समस्त पद रखो। तो वाठिकाने भी एक वचनांत ही लेके अंघ्रिणा करके समास करना पड़े, तो एक पक्ष जो है वो कियो कि क्या कियो, ये जो है वो समझ में नहीं आ। यहाँ वस्तुतः हमको जो है वो यह सब बात को देखने से यही प्रतीत हो है कि वाटिका ने आपने उत्क्षेपण तो उभय चरण को कियो है, किंतु स्पर्श जो है वो एक चरण को कियो है। अतएव पदा और यहाँ मृद्वंघ्रिहतम ये जो है वो चरण उदक्षिपत, वो उत्क्षेपण क्रिया में जो है वो उभय चरण को संबंध है, और जो है वो शकट को जो है वो स्पर्श करवे की क्रिया में वो मृद्वंघ्रिहतम माने मृद्वंघ्रि सु जो आपने जरा यो ताड़ित कियो, वो ताड़ित करने की क्रिया सु एक ही चरण को संबंध है। ये यहाँ को जो है वो सब सार देख के मालूम पड़े हैं। लक्ष्मी आई कि नहीं? या प्रकार सु या ठिकाने
द्वितीय या तृतीय के वाक्य सु या वाक्य को अविरोध संपादन कर लेनो। वही या ठिकाने बताई अपन को कि पदा शकटोपवृत्तः इति विचारे एकमेव पदं गृहीतम् अत्र तु चरणौ इति उक्तम् समासे संदिग्धत्वात् करणता एकस्यैव युक्ता इति अंघ्रिणा हतम प्रवाल मृद्वंघ्रियतम अंघ्रिणा हतम या प्रकार सु जो है वो करी। अतो अवस्था साधन वैपरीत्यं कार्ये निरूपितम। या सब सु क्या कि माने दो चरणारविंद स्पर्श किए हो ये भी नहीं, एक चरणारविंद वो भी प्रवाल मृदु चरणारविंद वाके स्पर्श मात्र सु वाग ऐसे जबरदस्त गाड़ा कुयो उल्टा देनो ये कोई साधारण कार्य थोड़ा ही है। सर्वथा अवस्था सु विपरीत सर्वथा साधन सु विपरीत ऐसे इतने छोटे चरणारविंद को खाली हो स्पर्श मात्र हो, वो आंखों इतने बड़े जो वजनदार, ये सब अवस्था साधन विपरीत वो असाधनम साधनं करोति। ये जो अद्भुत कर्मत्व आपको यह ठिकाने आपने और अधिक जो है वो प्रकट किए। अरे तो के भार सु जो है वो इतनो लद्यो भयो गाड़ा तो यो हिल भी नहीं सके, वाकू उड़ा का दियो उन्हें के उड़ा कैसो दियो के भीतर जो चीजें आती सब टूट फूट के सब वाटिका ने दूध दही घी की मानो एक नदी है बही, या जात की स्थिति भई ऐसी स्थिति भई बाबा। वो कैसे कि यही के लिए बता मैं कि भाराक्रांतम अनो वालयितुं न शक्यम इति ख्यापयितुं विशेषण द्वयमः बाह्याभ्यंतर भेदेन विध्वस्त नाना रस कूप्य भाजनम और व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुबरम। इन दो विशेषण सु कहें कि या हालत में तोड़ के वाकू खत्म कर दिए। खाली तोड़ो भी ऐसे नहीं कि भाई साधारण ढंग से, पर या परिस्थिति में वाकू तोड़ के खत्म कर दियो कि वाके सब चाक वाक बीच में जो वो लोहा को हो है वो चक्र अक्ष और कुबर माने जो है वो आगे को जो भाग हो या तो वाको जो मध्य भाग हो वो सब तोड़ तुड़ा के और विध्वस्त नाना रस कूप्य भाजनम। कूप्य भाजन को जो है वो महाप्रभु जी या ठिकाने अर्थ बराबर कहे और ये हकीकत में वह ठिकाने है। घृत मधु गुड़ दधि नवनीतादि युक्तानि कूप्य भाजनानि। घृत दधि मधु नवनीतादि युक्तानि कूप्य भाजनानि। कूप्य माने का जिनको कुप्पा कहें में आई कि नहीं, जिनको कुप्पा कहें ब्रज की भाषा में, वो कुप्पा माने का कि अब वो कुप्पान को व्यवहार या ठिकाने वह वक्त कुछ ऐसे ढंग के कुप्पाएं बनाए जाते थे कि जाके भीतर घृत ले जाते थे, जाके भीतर जो है वो गुड़ भी ले जाते थे और जाके भीतर मधु भी ले जाते थे, माने शहद भी ले जाते थे। ऐसे जो है वो नवनीत माने मक्खन भी ले जाते थे। ऐसे जो है वो कुप्पाएं बनाए जाते। वो कुप्पान को अब दर्शन कहाँ हो है अपन को या बंबई शहर में अब बहुत कम हो है, परंतु कोई वो अतर पुरानो अतर वालों जो आ जाए वाकी पेटी देखो तो अतर वाले की पेटी में से छोटी छोटी ऐसी कुप्पियां निकले हैं, जिन कुप्पीन पे बूच लगाए वो भीतर वो कुप्पियां जो है वो चर्म सु शुष्क चर्म सु बनाई जाए हैं, लक्ष्मी आई कि नहीं, और उनके भीतर वो धर्मशास्त्र शुष्क चर्मणी काष्ठवतियों कहो अते वाके भीतर पुरानो रिवाज होए गो या ढंग को या सु विध्वस्त नाना रस कूप्य भाजनम। वो कुप्पा शब्द जो यूपी में प्रचलित है उनके लिए कुप्पा कुप्पी ऐसे जो शब्द प्रचलित है, बड़े हों उनको कुप्पाएं कहें। तो उन कुप्पान में बड़े बड़े कुप्पान में जो है वो घृत और ये सब चीज जो होती उनको भर के वे लोग ले जाते। महाप्रभु जी या ठिकाने बता रहे हैं कि घृत मधु गुड़ दधि नवनीतादि युक्तानि कुप्य भाजनानि चर्मणा निर्मितानि रस स्थापनार्थम। रस माने जो लिक्विड वस्तु है
वह लिक्विड वस्तु को जो है वो स्थापन करने के लिए जो तरल वस्तु है, वह तरल पदार्थ को जो है वो जो समझो कि बह जाए, धुल जाए, ऐसो तरल पदार्थ है, वह तरल पदार्थ को ले जावे के लिए कर्मणा निर्मित वे वाबखत साधन हते। सो विध्वस्त नाना रसकूप्य भाजनम। यासु भी क्या कि वो अत्यंत वो ग्राम की तामसता और वो ही बताई, क्योंकि जो है वो कोई भी जो है वो अपन लोग वह चर्म में थोड़े ही, अपन तो वो आपणस्थम सकलम शुचि यो करके ले लें, किंतु फिर अपने घर में आके वह चीज में थोड़े ही कुप्पा में भर के रखे वो केवल वृजस्थता माने अत्यंत जो है वो मतलब एक अब ये अलौकिक तामस में परिवर्तन तो इनको जब प्रभु को संबंध जैसे जैसे दृढ़ होएगो और निरोध होएगो तब होएगो, बाकी पहले तो उनको जो है वो लौकिक तामसी भाव है। तो अतः वो लौकिक तामस भाव दिखावे के लिए ये चर्मादि ये भी चीज बताई है लक्ष्मण की नहीं, क्यों उनको कितना होश है। या सु वे लोग सब ये तरल पदार्थन को ये जो है वो कुप्पान में भर भर के जो है वो ले जाते थे, वो कुप्पाए के भीतर पड़े थे। और आपको ये गुस्सा आयो कि मोकू तो नीचे सुवायो और ऊपर ये सब कुप्पाए भर रखे, एक ये भी जो आपको गुस्सा है। एक तो ये गुस्सा सब यहाँ में है, मैं अपने तरफ से कछु ही नहीं कहूँ, यहाँ में मैं तुमको सब बताऊं, यहाँ में है अभी। अतः एक तो आपको ये गुस्सा आयो कि तुम यदि लौकिका शक्ति में बहिर्मुख हो रही हो तो जाओ, मुझको तुम्हारी छाया भी नहीं चाहिए। एक या के लिए वह गाड़ा को औंधो कर दिया, और फिर ये कि मोकू तो नीचे सुवायो और मेरे ऊपर सब कुप्पा में भर भर के घी के और दूध के और ये सब लौकिका शक्ति की चीजें मेरे ऊपर रखती है। यो जो है वो आपको एक ये भी गुस्सा है। वो भी क्या कहें, देखो याचिका ने सब कही, अनेन तेषाम स्थापनमिति भगवतो न सम्मतम। या पंक्ति सु जो है वो ये बतावे। और देखो दो पंक्ति याचिका ने बताई है, जरा ध्यान दीजिए नीचे। अनेन तेषाम स्थापनमपि भगवतो न सम्मतम सर्वनिधे भगवत एव विद्यमान। अब सर्वनिधि जो जाके यो खाली पधारवे मात्र सु नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवास आत्म गुणई रमा क्रीडम अपुनृप श्वेत इंदिरा शश्वदत्र ही। फिर जो है वो जब सर्वनिधि को निधि जब भगवान वह ठिकाने विराज रहे हो, फिर भगवान के माथे में जो है वो दही दूध के जो है वो कुप्पाएं भर भर के रखे, और ये घृत और मधु और गुड़ के और इनके कुप्पाएं जो रखे, वो आपको जो है वो पसंद नहीं आया। यही सो एक या के लिए भी जो है वो बापू सबको उल्टा के तोड़ तुड़ा के सबको फेंक दी। सर्वनिधे भगवते एवं विद्यमानत्वात्, उनको जो है वो ऊपर रखने आपको नहीं भगवद ऊपरी रसांतरम स्थातुम शक्नोति। साक्षात रसो वै सह परमात्मा रसगुह्येवायं लब्ध्वा आनंदी भवति कोई हेवान्यात् कः प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। वो परम रसात्मक श्री कृष्ण के ऊपर और कौन सा रस हो सके है। कृष्णेत्यक्षरे और अयम मधुरिमोद्गार क्वचिल लक्षिता, जैसे पंडित राज कहे, वो जो श्री कृष्ण के ऊपर फिर दूसरों कौन सा जो है वो रस हो सके है। अतएव श्री कृष्ण के ऊपर कोई भी रस नहीं हो सके है। परम रस जो है वो श्री कृष्ण है। यही सु जो है वो अपने यहाँ कीर्तन में परम रस पायो ब्रज कीना, अपने यहाँ जो है वो गौरी के कीर्तन में आवे है तो परम रस पायो ब्रज कीना। जो रस ब्रह्मादिक को दुर्लभ सो रस दियो है मुरार, परम रस पायो ब्रज कीना। अतएव वो परम रस जो है वह परम रस के ऊपर ये क्या लौकिक रस, ये घी दही मधु ये रह सके। यशु आपने चरणावु उदक्षिपत और प्रवाल मृद्वंदी ये सब उठा के आपने फेंक दी। और लौका शक्ति जो हमें हती, हमें कुप्पाएं भरे भये, हमें कुप्पाएं भरे भये,
या के नीचे बालक को भले ही सुवा दो, या में का हरकत है, ये तो अपनो यो है, धन है, यो है, यो जो वामे आसक्ति थी वो सब तोड़ नाखी वा बखत ठाकुर जी। अब कहीं मैं बिराजू हूं, फिर अब ये कुप्पा करेंगे कछुता यो आपने सबको तोड़ तुड़ा के फेंक दिया। और मैंने ये सब व्यत्यस्त चक्राक्ष या को भी जो है वो चक्र माने वो जो वो पहिया हो वो, और वाके भीतर अक्ष माने वो जो लोह को जो बने हैं वो लोहमय, और फिर विभिन्न कुबरम, ये सब जो है वो कुबर माने अग्रिम भागो लंबो यस्ति, जो लंबो जो अग्रिम भाग हो है वाको नाम है कुबर, वो सब तोड़ तुड़ा के वाकु जो है। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा व्रज स्त्रियः औत्थानिके कर्मणि या समागताः नंदादयश्च अद्भुत दर्शनाकुलाः कथम स्वयं वै शकटम विपर्यगा। जो वो यूं उठा के यूं फेंक्यो, और वो सब धमाका भयो वाकु देखते और सुनते ही, और वो वाकु गाड़ा को यूं उछलनो और यूं पड़नो देखो जा बखत, वा बखत दृष्टवा यशोदा प्रमुखा व्रज स्त्रिया, और जो भी कोई औत्थानिक, यशोदा जी जहाँ में सबसे आगे हैं ऐसी सब व्रज स्त्री हैं, और औत्थानिक उत्सव में जो भी कोई आई थी आखे ब्रज में सु वे सब स्त्री हैं, और नंदादिक सब अद्भुत दर्शन, वो क्या भयो, कैसे ऐसे यूं आंखों यो हो के लूपिंग की तरह कैसे जो है वो आंखों औंधो हो गए, यो अद्भुत दर्शन आकुला, वो देख के बेचारे अत्यंत आकुल आकुल हो गए, और सब एकदम दौड़ के आ गए। देखी कि चलो आपसे तो बहुत दूर पड़े हो, या तो जरा हृदय को तो थोड़ी शांति रही, पर ये क्या भयो, क्या उत्पात है, एक तो पूतना को देखियो, फिर आज ये फिर दिख रहे हो है, या ढंग को सब एक अनेक प्रकार के हृदय के भीतर भाव वा बखत आंदोलित होने लगे, और उन सबन को देख के और वे बड़े अद्भुत दर्शन सु आकुल व्याकुल हो गए, और सब ने जो है वो वा बखत विचार किया कसम स्वयं वही, ये गाड़ा एकदम अपने आप ऐसे कैसे औंधो हो गए भाई, या को कोई हेतु नहीं समझ पड़े है, कैसे भयो, कसम स्वयं वही। उनको यो नहीं भयो कि ठाकुर जी के चरणारविंद लगवे, उनको तो यो ही भयो कि स्वयं ऐसे कैसे हो गए, अपने आप ऐसे कैसे हो गए, अपने आप नहीं भयो है, भयो तो ठाकुर जी के चरणारविंद से, पर उनको वहां बात की कल्पना भी नहीं।